और अब खबरें फटाफट। जोधपुर में वकीलों ने नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों ने प्रदर्शन के दौरान बैंक परिसर के बाहर गेट पर ताला लगा दिया। प्रदर्शनकारी वकील कचहरी परिसर में स्थित एसबीबीजे बैंक के बाहर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जयपुर में रामलीला मैदान में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का धरना जारी है, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। धरने में देश भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आए हैं। ये सभी मानदेय में वृद्धि किए जाने की मांग कर रहे हैं। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज यानी जीवंत सीमांत ग्राम कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीकानेर के सीमावर्ती गांव कालूवाला में देर रात आमजन से संवाद किया, जहां लोगों से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और संस्कृति पर विस्तृत चर्चा की गई। भरतपुर के टायरा गांव में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इसके बाद गांव में तनाव की स्थिति हो गई। बता दें कि रंजिश को लेकर कल भी विवाद हुआ था। राजसमंद में जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट का एक लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक परिवार पर हमला होता है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को टारगेट किया जाता है। ये वीडियो 19 जनवरी का बताया जा रहा है। इस केस में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कृषि विभाग और इफ्को कंपनी के संयुक्त प्रयास से बसई नवाब में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा चिन्हित खेतों पर मनिया रोड के सहारे करीब 10 हेक्टेयर गेहूं की फसल पर निःशुल्क नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन से करवाया गया। हालांकि 3 दिन पूर्व भी कृषि विभाग और इफ्को कंपनी के द्वारा गेहूं के खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रदर्शन किया जाना था, परंतु ड्रोन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण ड्रोन उड़ नहीं सका और किसान बिना प्रदर्शन देखे वापस लौट गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें उर्स के मौके पर आज मस्त मलंगों और कलंदरों ने छड़ियों का जुलूस निकाला। इस दौरान मलंगों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। मलंगों ने ये छड़ियां निजाम गेट पर पेश की। दिल्ली के महरौली शरीफ से पैदल आए इन मलंगों की ओर से पेश होने वाली छड़ियां उसका प्रतीक मानी जाती है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, तो धौलपुर जिले का मुख्य समारोह 6वीं बटालियन आरएसी मैदान पर आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर मार्च पास्ट और पीटी परेड की तैयारियों को लेकर स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण आरएसी मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। राजसमंद में मौसम परिवर्तन के साथ ही गांव कस्बों में इन दिनों मोइला का प्रकोप बढ़ने से दुपहिया वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोइला का प्रकोप ज्यादा होने से दुपहिया वाहन चलाते समय काफी परेशानी हो रही है। बाजार से घर जाने के लिए भी बिना हेलमेट के वाहन नहीं चला पाते। अनंतपुरा थाना क्षेत्र निवासी एक अधेड़ द्वारा बीमारी से परेशान होकर घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। 55 वर्ष जगदीश चंद्र अनंतपुरा थाना इलाके के भील बस्ती का निवासी था। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र भुगोर के समीप पुलिस कर्मी का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक कार भी बरामद की है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और शेष अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। झुंझुनू में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में विभिन्न घटकों के कर्मचारी धरने में शामिल होकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। डूंगरपुर जिले के गांव के पास घोघरा घाटी में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। बीकानेर में वन माफियाओं के द्वारा खेत से खेजड़ी के पेड़ काटकर परिवहन करने पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने हरी लकड़ियों के साथ ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग लगने से रेस्टोरेंट का फर्नीचर जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आईएमए से जुड़े अस्पतालों ने सांकेतिक बंद रखा। कल प्रदेश भर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स ने बंद का ऐलान किया। इस बीच आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने राइट टू हेल्थ बिल की प्रतियां जलाई। बांसवाड़ा में कस्टम चौराहे स्थित पेट्रोल पंप पर हुई चोरी का राज तालाब थाना पुलिस ने 14 घंटे में खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने वार्ड 45 में 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सीवरेज लाइन का शिलान्यास किया। ये सीवरेज लाइन 6 किलोमीटर लंबी होगी। प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर स्कूली विद्यार्थियों ने सुखाड़िया स्टेडियम में पूर्वाभ्यास किया। शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने पूर्वाभ्यास में भाग लिया।
राजस्थान में अचानक मौसम के करवट बदलने के कारण पड़ी कड़ाके की ठंड से किसानों के सामने बर्बादी का मंजर बन गया। शीतलहर के कारण प्रदेश में पड़े जबरदस्त पाले ने कई इलाकों में पूरी रबी की फसल को तहस नहस कर दिया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की ओर से दौसा में नववर्ष स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा रहे। झुंझुनू में अजमेर विद्युत श्रमिक संघ की जिला बैठक श्रमिक नेता नरेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। श्रमिक संघ के जिला महामंत्री ने कहा कि निगम द्वारा ठेका प्रथा को बढ़ावा देकर कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। अलवर विधानसभा चुनाव से पहले अलवर में भाजपा ने अपने दोनों जिला अध्यक्ष बदल दिए। अब अलवर दक्षिण जिला से अशोक गुप्ता तो अलवर उत्तर जिला से उमेद सिंह भाया को जिला अध्यक्ष बनाया गया। झुंझुनू में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में विभिन्न चिकित्सा संगठनों के आह्वान पर निजी अस्पताल की ओपीडी बंद है और डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर हैं, वहीं इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हैं। दौसा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशाल पथ संचलन हुआ। द्विधारा पथ संचलन का गांधी तिराए पर संगम हुआ। दौसा के सत्यनारायण लोन में पथ संचलन का समापन हुआ। बीकानेर के नगर निगम से सूरसागर झील तक बनाई जा रही सीसी सड़क के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने सड़क का काम बंद करवा दिया। सड़क पर ही बैठकर रास्ता जाम कर दिया। अलवर जिले के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास तेज गति में जा रहे ओवरलोड डंपर ने बाइक चालक को कुचल दिया। हादसे में बाइक चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बिसलपुर से जलापूर्ति का दायरा अभी तक नहीं बढ़ा है। बिसलपुर बांध का पानी मीठा और सबसे उच्च गुणवत्ता का पानी है, फिर भी पूरे शहर में लोगों को बिसलपुर का पानी नहीं मिल पाता। राजसमंद जिले के भीम पुलिस थाना में पहली बार महिला थानाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व थानाधिकारी रमेश कालिया के ट्रांसफर के बाद अब संगीता बंजारा ने कार्यभार ग्रहण किया। बीकानेर कोटगेट थाना क्षेत्र में कुत्तों को दूध पिला रहे एक व्यक्ति पर बाइक सवार दो युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर घायल हो गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने नए पार्षद दफ्तरों का उद्घाटन किया। पार्षद कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मेयर ने कहा, क्षेत्र की जनता के लिए परिषद कार्यालय एक केंद्र की तरह है। इसी मौके पर पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ भी मौजूद रहे, लिहाजा हाल ही में नए कार्यालयों का निर्माण करवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड में गीता जयंती के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा धर्म सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसको लेकर सीकर में पहले पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा और इसमें भाग लेने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। कोटा के थर्मल गेट 4 के पास मोटरसाइकिल स्लिप होने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम का मृतक का करवाया गया। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले के देवली में मानव सेवा संस्थान और महात्मा गांधी अस्पताल ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। गणेश प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ शिविर का शुभारंभ हुआ। रेनवाल क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से सूअरों की मौत के मामले को लेकर प्रशासन हरकत में आया। जयपुर से पशु चिकित्सकों की टीम रेनवाल कस्बे में पहुंची और मृत सूअरों के सैंपल एकत्रित किए। टोंक जिले की देवली नगर पालिका की लापरवाही बढ़ती जा रही है। देवली शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए सिरदर्द और जान को खतरा बन रही है, लेकिन नगर पालिका आज तक इस ओर ध्यान नहीं दे रही। भरतपुर में अज्ञात बदमाशों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया, जहां बदमाशों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अलवर जिले की बात जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। अलवर में बदमाशों ने पुलिसकर्मी का अपहरण कर लिया। जानकारी के मुताबिक जिले के भुगोर बाईपास से बदमाशों ने पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर ले जा रहे थे। गनीमत रही कि बदमाशों की कार गड्ढे में फंस गई और ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी की जान बचा ली। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आईएमए राजस्थान का बंद का ऐलान। इमरजेंसी सेवाओं को नहीं किया जाएगा बाधित। निजी अस्पतालों के डॉक्टर बिल को बता रहे राइट टू किल। श्रीगंगानगर में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। घटना रावला मंडी थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर खेत में बने कमरे में ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता के परिजनों के द्वारा रावला मंडी थाने में राकेश कुमार नाम के एक युवक के खिलाफ कंप्लेंट दी। बीकानेर में एक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हमला किया गया, जिसमें युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। मामले में 2 आरोपियों पर केस दर्ज है। जोधपुर में शराब व्यवसायी के ठिकानों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। बेनामी संपत्ति होने की जानकारी सामने आ रही है। करोड़ों की अघोषित आय का आज शाम तक खुलासा हो सकता है।
जोधपुर के शराब व्यवसायी के ठिकानों पर हुई आईटी की छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। व्यवसायी ने हाईवे पर स्थित करीब 4 से 5 टोल प्लाजाओं को ठेके पर ले रखा है, लेकिन टोल प्लाजाओं पर एनएचएआई द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर भारी अनियमितताएं की जा रही हैं। जालोर के भीनमाल में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। भजन संध्या में भाग लेने हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। दौसा में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दरअसल एक होटल में जुआ खेल रहे 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि 3 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 23,000 रुपए की नकदी जब्त की गई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन में चोरों ने सेंध मार दी। पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर क्रूड ऑयल चोरी किया गया। मामले की भनक लगते ही आईओसीएल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उदयपुर में पैंथर के मूवमेंट से दहशत है। बीती रात पैंथर ने 2 मवेशियों का शिकार कर लिया। इसकी वजह से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बांसवाड़ा में बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती। पेट्रोल पंप से 3 लाख से ज्यादा की लूट। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। चूरू के सादुलपुर में किसानों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मिनी सचिवालय पर महापड़ाव के दौरान 5वें दिन कड़ाके की ठंड में किसानों ने जमकर डांस किया। किसानों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोचिंग नगरी कोटा में आज करीब 60 से ज्यादा कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। अलग अलग इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली बाधित रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नई तकनीकी से किसानों को स्मार्ट खेती करने के उद्देश्य से दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और 5 साल से गोडावण पक्षी की गणना नहीं हुई। हर साल में 2 बार ये गणना होनी चाहिए। 1981 में गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। परमाणु नगरी पोखरण में विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 का आयोजन 2 फरवरी से होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र का आगाज 23 जनवरी को राज्यपाल अभिभाषण के साथ होने जा रहा है। वहीं चुनावी साल का बजट सत्र होने के कारण काफी हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाने से 50 मीटर की दूरी पर फकरी पेट्रोल पंप से शनिवार शाम करीब 7 बजे नकाबपोश चोर ने पेट्रोल पंप के केबिन से 3 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। श्रीगंगानगर में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के बाद रात के तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में हल्का कोहरा देखा जा रहा है। इसके साथ ही सुबह शाम के वक्त ठंड का एहसास बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने 24 जनवरी को हल्की बरसात की संभावना जताई है। बाड़मेर जिले में इन दिनों पड़ रही लगातार कड़ाके की ठंड के बीच रात में चोर गिरोह पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। बीती रात चौटन उपखंड क्षेत्र में चोरों ने 3 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मूर्तियों पर लगे सोने चांदी के आभूषण और दान पात्र में रखी नकदी चुराकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा नाकेबंदी के दौरान कार सवार 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। ये तीनों संदिग्ध युवक हरियाणा नंबर की कार में सवार होकर आ रहे थे। इन 3 संदिग्ध युवकों से 5 मोबाइल फोन, 1 डोंगल, 1 कार को जब्त करके तीनों से पूछताछ शुरू कर दी। अलवर के पुराना बस स्टैंड के पास बने कॉम्प्लेक्स में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मामले की सूचना लगते ही बेरोड दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पर्वतारोही प्रिंकेश जैन और उनकी टीम ने एक बार फिर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। टीम ने सफलतापूर्वक लद्दाख के नेरक वाटरफॉल पर 120 मीटर लंबा तिरंगा फहराकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पर्वतारोहियों के वापस लौटने पर उनका स्वागत किया गया। कोटा के ग्रामीण इलाके में लगातार दूसरे दिन पुलिस ने अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से कार्रवाई कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 14,500 कैश भी बरामद किया। कोटा में कड़ाके की ठंड के चलते खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान होने लगा है। खुदाई के पहले ही आलू के पौधे मुरझाने लगे। मिर्ची, टमाटर, मटर और बैंगन की फसलों में भारी नुकसान पहुंचा। सब्जियां खराब होने से सब्जियों को बेचने के भाव में भी कमी आई। अलवर में जेल परिसर की भूमि में हरे पेड़ों की कटाई को लेकर आमजन, पर्यावरण प्रेमी और ब्रज भूमि कल्याण परिषद समिति के लोगों ने विरोध प्रकट किया। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। कोटा ग्रामीण के तालाब गांव के पास 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे के दौरान एक ट्रक मौके पर ही पलट गया। हादसे में एक ट्रक चालक घायल हुआ। हादसा खातोली के तालाब गांव के पास स्टेट हाईवे 70 पर हुआ। घायल के एमबीएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा।
12 जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में चल रही राज्य स्तरीय महिला टीम शतरंज प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि रही उर्मिला जैन भाया ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में ओपन और महिला वर्ग में उदयपुर टीम विजेता रही। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा आज दौसा के डाक बंगले पर जनसुनवाई के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 26 जनवरी से शुरू हो रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी। डूंगरपुर शहर में साबेला बाईपास के पास ट्रेन की टक्कर से एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला शौच खाने के लिए जाने के लिए घर से निकली थी। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को जिला अस्पताल में रखवा दिया गया। उदयपुर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव आयोजित किए गए। इस बार अध्यक्ष पद पर 2 उम्मीदवार राकेश मोगरा, मनीष श्रीमाली आमने सामने हैं। झालावाड़ के भवानी मंडी मार्ग पर आज एक रोडवेज बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने कुछ देर जाम लगाकर हंगामा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने यातायात बहाल करवाया। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से पटवार संघ, राजस्व विभाग और कानूनगो संघ के तत्वावधान में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट हेमेंद्र नागर और अध्यक्ष एसडीएम प्रवीण कुमार ने की। राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा, खेल समेत कई गतिविधियों में प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित कर प्रतिभाओं का सम्मान करने की योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोवड़ा में उमंग 2023 वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया। जैसलमेर के ओरनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मुहिम को लेकर पर्यावरण प्रेमी जुटे हुए हैं। इस मुहिम के तहत रन फॉर औरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन फॉर औरंग के तहत वायुसेना के जवान गोरख राम बेनीवाल 65 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें सालाना उर्स में शनिवार रात संदल उतारने की रस्म अदा की गई। गरीब नवाज की मजार पर साल भर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे संदल कहा जाता है। ये संदल उर्स के दौरान निभाई जाने वाली धार्मिक परंपराओं से 3 दिन पहले निभाई जाती है। डूंगरपुर जिले की चित्री थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 19 साल के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने चित्री थाना क्षेत्र से एक आयशर ट्रक और लैपटॉप चोरी किया था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में चल रहे इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फितूर में प्रदेश की संस्कृति, खान पान और हेरिटेज टूरिज्म छाया रहा। फितूर में राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न देशों के टूर ऑपरेटर्स, एजेंट और पर्यटन प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग्स आयोजित की। मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन है। इस अवसर पर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिनिधियों के साथ पैलेस ऑन व्हील्स की जानकारी साझा की। कोटा में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज निजी चिकित्सकों ने रैली निकालकर बिलों की प्रतियां जलाकर आक्रोश जताया। चिकित्सकों ने नारेबाजी की और आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि इस बिल में संशोधन कर चिकित्सकों के सुझाव को प्राथमिकता देने की मांग की गई है, लेकिन सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। टोंक के बालपुरा में जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर बेकाबू ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर में खाद के कट्टे भरे हुए थे, जो सड़क पर बिखर गए। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। और ये खबर